अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले सितारा यासीन की वीडियो देखी है, जो उनको माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है और उनको देख के दिल से बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हुई है उनको इस तरह से वापस व्लॉगिंग करते हुए देख के, काफ़ी अच्छा लगा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनका चैनल भी डिलीट नहीं हुआ है। बस थोड़ा कुछ उनको पैसे भरने पड़े, लेकिन उनका चैनल भी बिल्कुल ठीक है और वो भी बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से सितारा ने अपनी अपनी जो बातें शेयर की है, जो बातें थोड़ी बहुत क्लियर की है, उससे तो ये साबित हो ही चुका है कि सलमा आप बिल्कुल गलत हो, आप बिल्कुल गलत हो। आपने और आपके हस्बैंड ने मिलके जो ये गंदा खेल रचाया है, जो ये गंदगी फैलाई थी ये जो यूट्यूब पे, वो सारी अब क्लियर हो चुकी है। तो अपने जो ये नकली प्रूफ, जो झूठे प्रूफ है, वो सब प्रूफों को अब तुम लगा दो आग, क्योंकि अब तुम्हारी सच्चाई आ गई है सामने। क्योंकि जहाँ तक मैंने सितारा की वीडियो अभी देखी, जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो काफ़ी कुछ जानती हैं, लेकिन वो ये सब कुछ लाना नहीं चाहती थी यूट्यूब पे। वो ये सब कुछ लाना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आप इस तरह से उनको मजबूर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपकी ही औलादे आपकी वीडियो बनाए और आपके कारनामे दिखाए। तो खुदा के लिए तौबा कर लो और सुधर जाओ। और ये जितनी भी आंटियां हैं, जितनी भी ये हेटर्स हैं और जितने भी ये प्रूफ बता रहे थे, जो चीख चीख के बोल रहे थे, जो हंस हंस के बता रहे थे, वो अपने अपने प्रूफों को आग लगा दें। क्योंकि अगर अब आप लोगों ने मुंह खोला तो ऐसा ना हो कि आप ही के सारे कारनामे यूट्यूब पे आ जाएं। ये मैं नहीं कह रही, ये वो इंसान कह रहा है जिस पे आपने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। और वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो सितारा ने जिसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो अंकल, दाढ़ी वाले जो अंकल हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल बराबर है। जब तक इंसान बोलता नहीं है तो वहाँ तक उसको कमज़ोर मान लिया जाता है, लेकिन कुछ हद तक बोलना भी ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही किया सितारा, जो उनको जवाब दिया। और आगे भी अब आप चुप मत रहना, जो जैसा बोले उसको वैसा ही जवाब देना। अब हमें आगे बस यही देखना है कि अब बेबो आंटी के पिटारे में से अब क्या निकलता है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, सितारा से माफ़ी मांगते हैं, या कि सलमा के साथ मिलकर और यूट्यूब पे गंदगी फैलाना चाहते हैं और इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं। बस वही देखना है कि अब बेबो आंटी क्या फ़ैसला लेते हैं, कौन से कोनों में जाके वो अपना मुंह छुपाएंगे। आप देख लेना, आपको जगह नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था, बोलो इतना कि आप बर्दाश्त कर सको और सुन सको। और सलमा, आप क्या कह रही थी कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती हैं, आपको काफ़ी सच्ची मोहब्बत थी आपकी बहन से। वो तो आज सितारा ने साबित कर दी कि आपने उनके खाने पीने के पैसे तक आपने उनको बिल बनाकर उनके घर भेज दिया। जब वो आपके घर आई थी, मेहमान बनकर आई थी, तो वो पैसा भी आपने बिल बनाकर उनके घर भेज दिया। आपको शर्म नहीं आई? इससे तो ये बिल्कुल साबित होता है कि आप एक नंबर की लालची, निहायती घटिया औरत हैं। आप पैसों की लालची हो। आपने अपनी बहन को नहीं छोड़ा तो फिर आप किसको छोड़ोगे आप? लेकिन एक बात याद रखना, जो आप हस्बैंड वाइफ ने जो ये गंदा खेल रचाया है, कल को यही खेल आपको बहुत नड़ेगा। आप पछताओगे सलमा, आप बहुत पछताओगे। और सलमा, एक बात और, कि आपको, के बेबो आंटी को, के दिलबर को, बाबर को, नैना को, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, उन सब को पहचानता कौन था? ठीक थे, आपकी थोड़ी बहुत व्यूज़ थे, थोड़ी बहुत सब्सक्राइबर थे, लेकिन आप फेमस सितारा के वजह से ही हुए थे। आप सबको सितारा के व्लॉग में हम सब ने देखा था।
और इसीलिए हम आप सबको देखते भी थे और सच में हमको काफ़ी खुशी भी होती थी। आप सब एक साथ फैमिली मिलजुल के रहते थे, कितनी हंसी मजाक खाना पीना काफ़ी हद तक अच्छा लगता था हमें। लेकिन सलमा, आपने तो सारा माहौल ख़राब कर दिया, आपने पूरे परिवार का माहौल ख़राब कर दिया। ये नहीं सोचा था हमने कि ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे और आगे भी अल्लाह ठीक करेगा। और मैं पहले भी कहती थी, अभी भी यही कहूँगी कि जो सच्चा होता है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, उसका साथ हमेशा अल्लाह देता है। और उसको थोड़ी तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। और जो गलत काम करता है उसको तो अल्लाह और मौका देता है और अल्लाह उसको आगे से आगे करने की हिम्मत देता है कि तू कर, तू कितना कर सकता है। लेकिन उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। चाहे कोई भी हो, मैं हूँ कि आप हो, बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही है। हो सके तो किसी का अच्छा करो, नहीं हो सके तो किसी का बुरा भी मत कहो, किसी के बारे में बुरा भी मत बोलो। बस अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस बारे में। बस अल्लाह आप सबको नेक हिदायत दे और सही रास्ते पे चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। और सितारा, आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि ऐसे कोई भी फालतू लोगों की बातों में आकर आप अपना माइंड डिस्टर्ब मत करना और हो सके तो इन सब लोगों को इग्नोर करना और अपने ब्लॉगिंग पे ध्यान देना, अपने बच्चों पे ध्यान देना और हो सके तो मुझे भी सब लोग सब्सक्राइब करना। और बस इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।